नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आज हम लेकर आए हैं एक गंभीर खबर जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कल पूरा विश्व दीपोत्सव मना रहा था, तभी हमारे पृथ्वी के शीर्ष में तांडव और हाहाकार मचा हुआ था। बीते दोपहर में एक बड़ी खबर आती है कि आइसलैंड, जी हाँ आपने सही सुना, आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। हर जगह आग ही आग है, लोगों में डर का माहौल है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि आइसलैंड में स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर एक ज्वालामुखी ने अपना विकराल रूप दिखाया है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में ज्वालामुखी से निकला धुआं और अग्नि से कहर मचा हुआ है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है, कई घर टूट चुके हैं और लाखों लोग अपने घर से पलायन कर रहे हैं। आइसलैंड की वर्तमान सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो दोस्तों आइए पृथ्वी बुलेटिन के स्पेशल रिपोर्ट में आपको पूरे घटनाओं का एनालिसिस बताएंगे। 5 नवंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 के बीच आइसलैंड में तकरीबन 5000 भूकंपों को दर्ज और महसूस किया गया, जो रिश्टर स्केल में मैग्नीट्यूड 5 से कम थी। संख्या सुनकर आपको ताजुब तो हो ही रहा होगा, पर यह चिंता का विषय भी है। इसी श्रृंखला में अगर आप देखें, पिछले एक महीने में आइसलैंड तकरीबन 20,000 झटकों को झेल चुका है। वैज्ञानिक डेटा के अनुसार आइसलैंड हर साल लगभग 26,000 भूकंपों को झेलता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बीते दिनों आए 20,000 भूकंप के झटके कुछ बड़ी कहानी की ओर दर्शा रही हैं। शुक्र है भारतवर्ष में ये घटना नहीं हुआ। हम सब दर्शकों को बता दें कि आइसलैंड की कुल आबादी 4 लाख है और ये छोटा सा देश ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी रेकजाविक है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह देश एक टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री के ऊपर स्थित है, इसीलिए भूकंप इन लोगों के लिए जिंदगी का एक फैक्ट है। आइसलैंड यह एक ऐसा देश है जहां के जमीन के नीचे काफी मात्रा में पत्थर या शिलाओं के पिघलने का प्रक्रिया चलता रहता है। इसी देश में कुल मिलाकर 130 ज्वालामुखी हैं, जिनमें 33 सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी शामिल हैं। आपको बता दें कि आइसलैंड के वैज्ञानिकों के लिए इन भूकंपों की तीव्रता का काफ़ी महत्व होता है। भूकंपों से निकले तरंगों को मेजर करके वैज्ञानिक भविष्य में घटने वाले ज्वालामुखी की गतिविधि और उनके ताकत के बारे में जरूरी जानकारी जनहित में जारी करते हैं। पर इस बार आइसलैंड के वैज्ञानिक इस रिकॉर्ड तोड़ भूकंप के झटकों से निकले तरंगों को अध्ययन करके चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने लेके आए हैं। निष्कर्ष और कुछ नहीं, बस एक महातांडव जिसे हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है आइसलैंड की धरती के नीचे भारी मात्रा में पत्थर पिघल रहे हैं और एक टनल की आकृति लिए हुए हैं। यह तरल चट्टान के टनल निरंतर विशाल होते जा रहे हैं, जो कि चिंता का भी कारण है। जैसे कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, तरल चट्टान के टनल, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में डाइक भी कहते हैं, यह 9 नवंबर 2023 तक आइसलैंड के एक शहर ग्रिंदाविक से कई मीलों उत्तर दिशा में सक्रिय था। पर 10 नवंबर 2023 के दिन आइसलैंड के धरती के नीचे यह तरल चट्टान के टनल एक सीधी रेखा में तीव्र गति से आइसलैंड के शहर ग्रिंदाविक में प्रवेश कर जाती है। विजुअल्स में आप एक नारंगी रंग की सीधी रेखा देख ही रहे होंगे, जो इस तरल चट्टान के मार्ग को दर्शाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टनल से तरल चट्टानें ऊपर की ओर उठ रही हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी का रूप ले सकती हैं। इसी संदर्भ में आपको बताते चलें कि अप्रैल 2010 में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा फ्लाइट स्थगित किया गया, जिससे तकरीबन 1 करोड़ यात्रियों को एयरपोर्ट पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस भयावह ज्वालामुखी के विस्फोट से उन यात्रियों और नागरिकों का कितना बुरा हाल हुआ होगा। भयावह स्थिति का ये तो पहला मंजर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ग्रिंदाविक शहर के उत्तर में 2 खास स्थान हैं, एक जो पर्यटन से संबंधित है, दूसरा जो आइसलैंड के आबादी के बिजली आपूर्ति का केंद्र है। इस पावर प्लांट के पास ही जमीन के नीचे तरल चट्टानों की टनल तीव्र गति से बढ़ रही है और फैल भी रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये ज्वालामुखी इस पावर प्लांट को निष्क्रिय कर देती है तो पूरा आइसलैंड अंधेरे में डूब जाएगा। पृथ्वी के भूगर्भ में हो रहे गतिविधि के कारण ही जब जान एवं माल की क्षति होती है तो पूरा सिस्टम या तंत्र लग जाती है इसे समझने के लिए। इसलिए दोस्तों, आइसलैंड में लगे स्टेट ऑफ इमरजेंसी केवल आइसलैंड के लिए नहीं है, बल्कि ये एक साफ संकेत पूरे विश्व की तरफ इशारा कर रहा है। बीते हाल ही के दिनों में भारत के कई जगहों पे भूकंप के झटकों को महसूस किया गया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप अभी
यहाँ सोच ही रहे होंगे कि ये देश खतरों से खाली नहीं है। प्राकृतिक शक्तियाँ निरंतर इस छोटे से देश को अपने गेरुआ स्याही से रंगते आ रहा है। इसीलिए शायद दिलवाले मूवी के अभिनेता शाहरुख खान ने इस मूवी में सबसे चर्चित गीत गेरुआ में काजोल से कहा है कि रंग दे तू मुहे गेरुआ। डू यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए रंगों की राजनीति छोड़िए और साइंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको बता दें कि आइसलैंड को लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहते हैं। आइसलैंड की धरती को मिड ओशिनिक रिज दो भागों में विभाजन करता है। मिड ओशिनिक रिज पृथ्वी में वो स्थान है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं ताकि एक नया सागरीय या ओशिनिक क्रस्ट बन सके। ध्यान रखिए, मिड ओशिनिक रिज में ही एक नया ओशिनिक क्रस्ट का निर्माण होता है, भूलिएगा मत इसे। अटलांटिक महासागर में मौजूद मिड ओशिनिक रिज सिस्टम को मिड अटलांटिक रिज कहा जाता है। यह मिड अटलांटिक रिज का आकार देखने में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट एस की तरह है। समंदर में मौजूद मिड ओशिनिक रिज वास्तव में 2.5 किलोमीटर ऊंचे पर्वत श्रृंखला ही होते हैं। अंतर यह है कि इन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि ये समंदर की गहराइयों में छुपे हुए हैं। मिड ओशिनिक रिज का वो हिस्सा जो आइसलैंड को दो हिस्सों में बांटता है उसे रेकजेनिस रिज कहते हैं। आइसलैंड के नॉर्थ में एक और मिड ओशिनिक रिज मौजूद है जिसको हम कोल्वेनेसी रिज कहते हैं। इस प्राकृतिक विभाजन के वजह से आइसलैंड की धरती पर कई जगह मीलों लंबे प्राकृतिक गड्ढे बने हैं। सरकारों ने इस प्राकृतिक गड्ढों में शानदार हाईवे तो बना दिए, पर असलियत तो यह है कि अब ये लंबे गड्ढे प्रलय का हाईवे बन चुका है। आपको ये बताना आवश्यक है कि आइसलैंड के नीचे एक मेंटल प्ल्यूम भी है। मेंटल प्ल्यूम पृथ्वी के नीचे स्थित एक उच्च तापमान के पत्थर का स्तंभ है जो मेंटल के मध्य से ऊपर की ओर उठ रहा है। प्लूम से आने वाली गर्मी से निचले लिथोस्फीयर की चट्टानें पिघलने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे बड़े मेंटल प्लूम कोर मेंटल बाउंड्री पे बनता है, सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे। हालांकि छोटे प्लूम अन्य कहीं भी मेंटल के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। एक बार जब चट्टान का घनत्व कम होने के लिए तापमान पर्याप्त बढ़ता है तब गर्म पत्थर का एक स्तंभ जिसका व्यास लगभग 2000 किलोमीटर होता है धीरे धीरे आसपास के मेंटल के पत्थरों के मध्य से उठना शुरू होता है। इतना बताने के बाद आप शायद समझ पा ही रहे होंगे कि क्या हालात होंगे अभी आइसलैंड में। हालात का पूरा सच जानने के लिए चलिए हमारे साथ आइसलैंड की धरती पर। यह वीडियो हमको एक आइसलैंडिक ब्लॉगर से प्राप्त हुआ जो इस वक्त वहाँ के एक बेहद खास और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ब्लू लेगून स्पा के नज़दीक से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा सूखे गर्म लावा के नदियों से धुआं निकल रहे हैं। दूर दूर तक सूखे काले लावा आइसलैंड की धरती को ओढ़ कर रखा है। आइसलैंड के दूसरे हिस्सों में अगर आप झांकें कहीं पे आपको समंदर के किनारे महीन काले रेत मिलेंगे तो कहीं काले लावा के चादर को चीरकर या काटकर बनती झरना, तो कहीं कहीं लंबे प्राकृतिक काले पत्थर के स्तंभ जिसे अंग्रेजी मीडियम वाले कॉलमनर जॉइंट्स कहते हैं। आप भी जान लीजिए, विदेश जाएंगे तो यही बोलना होगा, डू यू गेट माई पॉइंट? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।